दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। अगर मैं आपसे कहूं कि वो कचरा जिसे आप रोज सड़कों पर जला हुआ देखते हैं, वही बेकार टायर अब एक पूरे देश की किस्मत बदल रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आपके दिमाग में तुरंत सवाल उठेगा, कैसे, किसने और क्यों दुनिया के बाकी देश अब इस आइडिया से डर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे अफ्रीका के उस छोटे से देश में जहां गरीबी, टूटी फूटी सड़कें और विदेशी कर्ज कभी पहचान हुआ करते थे। लेकिन अब वही बर्किना फासो दुनिया को दिखा रहा है कि बदलाव बड़े पैसों से नहीं, बड़ी सोच से आता है। जरा अपनी आंखों के सामने ये तस्वीर लाइए, एक गर्भवती औरत को ले जाती एम्बुलेंस जो सड़क में फंसकर जिंदगियों को दांव पर लगा देती थी। वही सड़क आज उन्हीं टायरों से बनी है जिन पर कभी किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। और फर्क इतना है कि अब वहां गड्ढे नहीं बल्कि उम्मीद की मजबूत नींव है। आप सोच भी नहीं सकते, ये सिर्फ सड़कों की कहानी नहीं है, ये उस क्रांति की शुरुआत है जो न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकती है। सवाल ये है, क्या बाकी देश इस मौके को पकड़ेंगे या फिर हमेशा की तरह देर से जागेंगे? तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा और शायद आपके देश के भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर देगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि फेंके हुए, जले हुए और बेकार टायरों से ऐसी सड़कें बनाई जा सकती हैं जो न सिर्फ मजबूत हों बल्कि पारंपरिक सड़कों से सस्ती भी हों और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हों, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। शायद आपको लगे कि ये कोई मजाक है, कोई कल्पना की कहानी। लेकिन अफ्रीका के एक छोटे से देश बर्किना फासो में एक नेता ने इस कल्पना को हकीकत बना दिया है। इब्राहिम ट्राओरे, एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर के इंजीनियरों, पर्यावरणविदों और नीति निर्माताओं के लिए चर्चा का विषय बन गया है। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो अब तक किसी ने अपनाया नहीं था। टायरों से सड़कें बनाना, न कोई बड़ी विदेशी कंपनी, न कोई अरबों डॉलर का कर्ज, बस एक पुरानी सोच को बदल देने वाला नया नजरिया। और हैरानी की बात यह है कि यह कोई प्रयोग नहीं बल्कि एक व्यवस्थित योजना है जो देश का चेहरा बदल रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह एक गरीब, उपेक्षित और विदेशी कर्जों में डूबा हुआ देश अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। कैसे जो टायर कभी कचरे में फेंक दिए जाते थे, आज बर्किना फासो की किस्मत का रास्ता बन गए हैं। कैसे एक नेता ने दुनिया को दिखा दिया कि परिवर्तन के लिए पैसा नहीं, इरादा चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जो सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, सोच की क्रांति है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बर्किना फासो की नहीं, हर उस देश की है जो बदलाव की उम्मीद करता है। बर्किना फासो एक ऐसा देश जिसकी पहचान कभी गरीबी, अविकसितता और उपेक्षा से होती थी। यहाँ की सड़कें गांवों से शहरों को जोड़ने की बजाय उन्हें एक दूसरे से अलग करती थीं। बरसात के मौसम में कीचड़ से सनी गलियां दलदल बन जाती और गर्मियों में धूप की तपिश से सड़कें फटकर बिखर जाती। आप कल्पना कीजिए, एक एम्बुलेंस जो एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही हो और रास्ते में सड़क में फंस जाए, या एक स्कूल बस जो बच्चों को ले जाने के लिए हर रोज 2 घंटे की यात्रा तय करती हो लेकिन एक गड्ढे में फंसकर घंटों वहीं खड़ी रह जाए। ये सिर्फ घटनाएं नहीं थीं, ये बर्किना फासो की दैनिक सच्चाई थी। शहरों की टूटी फूटी सड़कों से लेकर देहातों के कच्चे और खतरनाक रास्ते, हर मोड़ पर असुरक्षा थी। कभी कोई ट्रक पलट जाता तो कभी कोई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता। इन रास्तों ने न सिर्फ दूरी बढ़ाई बल्कि लोगों के भरोसे और आत्मविश्वास को भी तोड़ दिया। सरकारी रिपोर्ट्स दिखाती थीं कि हर साल करोड़ों की संपत्ति इन खराब सड़कों की वजह से बर्बाद होती थी। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात थी इंसानियत की, उन आम लोगों की जो हर दिन इन सड़कों पर चलते थे, लड़ते थे और उम्मीद करते थे कि शायद कोई बदलाव आएगा।
और यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने इब्राहिम ट्राओरे को सोचने पर मजबूर किया, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो इन सड़कों को मजबूत बनाए, सस्ता भी हो और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। बर्किना फासो की टूटी हुई सड़कों ने एक ऐसे रास्ते को जन्म दिया जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया। जब समस्याएं असामान्य होती हैं तो उनके समाधान भी पारंपरिक नहीं हो सकते। इब्राहिम ट्राओरे ने जब देश की सड़कों की हालत देखी तो उन्होंने वही किया जो एक असली नेता करता है। उन्होंने सोचना बंद नहीं किया, उन्होंने खोज शुरू की उन साधनों की जो पहले से मौजूद थे लेकिन जिन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और यहीं से जन्म हुआ एक क्रांतिकारी विचार का, क्या पुराने बेकार फेंके गए टायर्स से सड़कों का निर्माण संभव है? वो टायर्स जो गाड़ियों के कबाड़ बनने के बाद या तो जला दिए जाते थे जिससे जहरीला धुआं निकलता था या फिर नालियों और नदियों को जाम कर देते थे, अब एक नई जिंदगी पाने वाले थे। इस योजना के तहत सबसे पहले इन टायर्स को इकट्ठा किया गया, हजारों की संख्या में। फिर उन्हें एक विशेष क्रम में जमीन पर बिछाया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे ईंटें दीवार में लगती है, व्यवस्थित परत दर परत। इसके बाद इन पर एक खास सीमेंट मिक्सचर डाला गया, ऐसा मटेरियल जो रबड़ से अच्छी तरह चिपक जाए और जो मौसम के उतार चढ़ाव को भी झेल सके। यह मिक्सचर न केवल टायर्स को स्थिर करता है बल्कि उन्हें एक मजबूत आधार में बदल देता है जो गर्मी में फटे नहीं और बारिश में बह न जाए। जानकारों का कहना है कि इस तकनीक से बनी सड़कें पारंपरिक सड़कों की तुलना में 40% तक सस्ती हैं और सिर्फ सस्ती ही नहीं बल्कि ये भूकंप और जलभराव जैसे प्राकृतिक झटकों को भी बेहतर ढंग से सह सकती हैं। रबड़ की सबसे बड़ी खूबी यही है, लचीलापन और सहनशीलता। जहां सीमेंट की सड़कें समय के साथ टूटने लगती हैं, वहीं रबड़ पर आधारित ये नई सड़कें दबाव को आत्मसात कर लेती हैं और लंबे समय तक बनी रहती हैं। आज बर्किना फासो की कई छोटी बस्तियां जो पहले मुख्य शहरों से कटी हुई थीं, अब उन्हीं टायरों के सहारे जुड़ चुकी हैं। जहां पहले पहुंचने में 5 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 1 घंटे में सफर तय हो जाता है। ये कोई विज्ञान की किताब का पन्ना नहीं है, ये जमीनी सच्चाई है। एक ऐसा मॉडल जिसे अब दुनिया के दूसरे देश भी गंभीरता से देख रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने साबित कर दिया कि नवाचार के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास अरबों की पूंजी हो, जरूरी है सोच जो आम को असाधारण बना सके। किसी भी देश की असली ताकत उसकी जमीन में नहीं, उसके लोगों में होती है। और इब्राहिम ट्राओरे ने इस बात को सिर्फ समझा नहीं, उन्होंने इसे हकीकत में बदल दिया। टायरों से सड़कों का यह अनोखा मंसूबा सिर्फ तकनीकी नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति भी थी, क्योंकि इस परियोजना ने हजारों युवाओं को न केवल काम दिया बल्कि सम्मान भी दिया। सोचिए, एक युवक जो कल तक बेरोजगारी से जूझ रहा था, आज उसी के हाथों से सड़क बन रही है, विकास की राह खुद उसके हाथों से निकल रही है। इस योजना में स्थानीय लोगों को कई स्तरों पर शामिल किया गया। टायर इकट्ठा करना, उनकी सफाई करना, उन्हें जमीन पर सही तरीके से बिछाना, फिर सीमेंटिंग और सुरक्षा परीक्षण तक, हर कदम पर स्थानीय मजदूरों और युवा इंजीनियरों को मौका दिया गया। और यही थी इस योजना की सबसे बड़ी खूबी। ये लोगों को सिर्फ नौकरी नहीं दे रही थी, ये उन्हें मालिकाना एहसास दे रही थी। जब एक आम मजदूर देखता है कि उसकी मेहनत से बनी सड़क से एम्बुलेंस फिसलती नहीं, स्कूल बस सही समय पर पहुंचती है और किसान का ट्रैक्टर गांव से शहर तक आसानी से जाता है, तो वह सिर्फ मजदूरी नहीं करता, वह राष्ट्र निर्माण करता है। बर्किना फासो जो कल तक विदेशी मदद का मोहताज था, आज कह रहा है हमें भी आता है अपने पैरों पर खड़ा होना। इस योजना ने निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदला और एक बहुत ही सीधा लेकिन शक्तिशाली संदेश दिया कि जब तक हम खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, कोई और हमें खड़ा नहीं करेगा। इब्राहिम ट्राओरे का यह मॉडल यह भी दिखाता है कि टेक्नोलॉजी जब समुदाय आधारित होती है तो उसका असर सिर्फ मशीनों तक नहीं, इंसानों के दिलों तक पहुंचता है। यह बदलाव सिर्फ सड़कों का नहीं था, यह सोच का बदलाव था। अब लोग सिर्फ सरकार की तरफ देखने वाले नहीं हैं, अब वे खुद उस सरकार का हिस्सा हैं। जब कोई गरीब देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशों की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ सामान नहीं खरीदना पड़ता, उसे अक्सर अपनी आजादी का एक टुकड़ा भी गिरवी रखना पड़ता है।
बर्किना फासो का हाल भी कुछ ऐसा ही था। हर साल लाखों डॉलर खर्च होते थे सिर्फ बिटुमेन, डामर और दूसरे सड़क निर्माण सामग्री के आयात पर। विदेशी कंपनियां तय करती थीं कि सड़कों की गति क्या होगी और कब कोई परियोजना रुक जाएगी। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। बिना शोर मचाए, बिना किसी मंच से भाषण दिए, टायर से सड़क बनाना सिर्फ एक पर्यावरणीय या तकनीकी प्रयोग नहीं था, यह एक आर्थिक विद्रोह था। एक चुपचाप खेली गई चाल जिसने वैश्विक आर्थिक जाल को चुनौती दी। अब जब सड़कों के लिए कच्चा माल मुल्क के अंदर ही मिल रहा है तो न कोई विदेशी कर्ज चाहिए, न ही बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का बहाव। जहां पहले हर नई सड़क के साथ देश पर कर्ज का भार बढ़ता था, अब वही सड़क बर्किना फासो को स्वतंत्रता की ओर ले जा रही है। और यहीं इस योजना की असली जीत छुपी है। यह न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि आर्थिक सोच की आजादी है। यह उस मानसिक गुलामी पर वार है जो सालों से कहती थी कि बिना मदद हम कुछ नहीं कर सकते। ट्राओरे ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीति है जो अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो छोटा देश भी बड़ी ताकतों को हैरान कर सकता है। उनका यह कदम एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जहां आवाज़ कम है लेकिन असर गहरा है। बर्किना फासो का किसान वो इंसान जो हर साल बीज तो बोता था लेकिन फसल नहीं, उम्मीदें सूखती थीं। बारिश आएगी या नहीं, यही सवाल उसके जीवन का केंद्र बन चुका था। उसकी आंखें बादलों में पानी नहीं बल्कि अपने बच्चों की भूख का जवाब ढूंढती थीं। और जब सालों तक सूखा पड़ता तो खेत वीरान हो जाते, अनाज की जगह खाली थाली बचती और किसान सिर्फ आसमान की ओर देखकर दुआ करता कि काश कोई रास्ता निकल आए। और इस दुआ को सुना इब्राहिम ट्राओरे ने। उन्होंने जो अगला कदम उठाया वो सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, वो एक सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास था। बर्किना फासो में पहली बार एक कृत्रिम नहर प्रणाली, आर्टिफिशियल कैनाल सिस्टम की शुरुआत की गई। एक ऐसा नेटवर्क जो बरसात के पानी को संग्रह करता है और उसे साल भर खेतों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। अब किसानों को बादलों का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब पानी उनकी मुट्ठी में है, योजना उनके गांव में है और भविष्य उनकी पकड़ में है। इस योजना से सिर्फ पानी नहीं बहा, आत्मविश्वास बहा, उत्पादन बढ़ा और उम्मीदें खिली। आज वही जमीन जो कभी बंजर थी अब गेहूं, मक्का, चावल और सब्जियों से हरी हो चुकी है। जहां पहले किसान कर्ज लेकर अनाज खरीदता था, वहां अब वो बाजार में बेचने जा रहा है। और इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा। जब खाद्य उत्पादन बढ़ा तो आयात कम हुआ, रोजगार बढ़ा और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली। ट्राओरे ने एक बार फिर दिखा दिया कि असली विकास वो होता है जो जड़ों से शुरू हो, खेतों से निकले और जनता तक पहुंचे। आज बर्किना फासो के किसान सिर्फ अनाज नहीं उगा रहे, वे एक नई सोच, एक नए युग और एक खुद निर्भर राष्ट्र का बीज बो रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां न बिजली के खंभे हैं, न डीजल की गाड़ियों का धुआं, न भारी बिजली बिल, न तेल के टैंकरों की निर्भरता। एक ऐसा शहर जो सूरज की किरणों से चलता है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित। ये कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि बर्किना फासो की अगली बड़ी छलांग है। इब्राहिम ट्राओरे ने इस बार जो सपना देखा है वो सिर्फ सड़कों या खेतों तक सीमित नहीं है, वो एक पूरे शहर का ख्वाब है जो खुद पर निर्भर, पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी रूप से आधुनिक होगा। इस सोलर सिटी में हर घर की छत पर सोलर पैनल होगा, हर स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्री अपनी बिजली खुद बनाएगी, बच्चे सोलर लाइट में पढ़ेंगे, इंटरनेट मुफ्त होगा और परिवहन के लिए सोलर बसें चलाई जाएंगी। ये सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं, ये आर्थिक और सामाजिक बदलाव की नींव है। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, सोलर पैनल लगाने, मरम्मत करने और नई तकनीक सिखाने का अवसर। और सबसे अहम बात, ये शहर एक रोल मॉडल बनेगा उन सभी गरीब और संघर्षशील देशों के लिए जो सोचते हैं कि आधुनिकता केवल अमीर देशों की जागीर है। इब्राहिम ट्राओरे ने साबित किया है
कि अगर इरादा मजबूत हो तो संसाधनों की कमी भी एक नई दिशा बन सकती है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक देश की कहानी है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। यह बर्किना फासो की धरती पर शुरू हुई एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे विकासशील विश्व के लिए उम्मीद की लौ बन चुकी है। जिस देश को कभी सिर्फ गरीबी और कर्ज के नाम से जाना जाता था, आज वही देश यह साबित कर रहा है कि असली ताकत विदेशी मदद से नहीं बल्कि अपनी मिट्टी और अपने लोगों से आती है। सोचिए, वो टायर जो कल तक धूल में पड़े थे, जिन्हें जलाकर सिर्फ जहर फैलाया जाता था, आज वही टायर हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं और मरीजों की जान बचा रहे हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक इमोशनल क्रांति है। और यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ एक देश का सच नहीं बल्कि हर उस जगह की पुकार है जहां लोग बदलाव का सपना देखते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम इस बदलाव को बस देखेंगे या इसका हिस्सा भी बनेंगे? याद रखिए, जब दुनिया में कोई नई क्रांति शुरू होती है तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग उसे हल्के में ले लेते हैं और जब उन्हें एहसास होता है तब तक देर हो चुकी होती है। तो इस वीडियो को खुद तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों तक भेजिए, अपने परिवार तक पहुंचाइए और दुनिया को दिखाइए कि बदलाव सिर्फ अमीर और ताकतवर देशों से नहीं आता, कभी कभी वो छोटे देशों की जिद और सच्चे इरादों से भी शुरू हो सकता है। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से एक ही नारा, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।